हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। में हर सोमवार को एक वीडियो लेके आपके बीच में पेश होता हूं। इस बार का वीडियो अनोखा रहेगा क्योंकि हर टाइम कुछ ना कुछ नया ही अनोखा बात करता हूं, लेकिन इस बार शॉर्ट दिनों के अंदर में MDRT कैसे करना, COT कैसे करना, या अगर आप COT कर चुके तो आप TOT कैसे करना, इस विषय के ऊपर में बात करेंगे। बने रहिएगा एंड तक। अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए। सब्सक्राइब किया लेकिन बेल बटन नहीं दबाया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है, आपके दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। दोस्तों चलिए अपन बात करेंगे किस तरह से ये MDRT, COT, TOT, whatever your dreams are there, not for this particular year, even for number of years, जब तक आप काम करो, अच्छा अचीवमेंट करते जाओ, किस तरह से कैसे हो सकता है। एक बहुत ही सुंदर कहानी आज आपके बीच में रखूंगा मैं। राहुल द्रविड़ जी, किसको कौन नहीं जानता राहुल द्रविड़ जी को। बहुत बड़े क्रिकेटर, बहुत ही नामी क्रिकेटर और एकदम शांत प्लेयर, मैं जिसको कहूँगा कि बहुत ही शांत प्लेयर और बहुत ही शानदार क्रिकेटर। उनको किसी यूनिवर्सिटी के अंदर में बुलाया गया था और उन्होंने वहाँ पर जो स्पीच दी थी वो एक 6 मिनट की वीडियो आई थी। दोस्तों बहुत कुछ सीखने जैसा था उसमें। राहुल द्रविड़ जी कहते हैं कि जब भी कहीं पर भी स्पीच देने को जाता हूं तो बहुत लोग बोलते हैं सचिन के साथ आपने बहुत काम किया है, आप सचिन जी के बारे में कुछ बताइए, आप जितने भी उस समय के बहुत ही लेजेंड जो क्रिकेटर थे तो उनके बारे में आप बताइए। लेकिन बोले इन सब के बीच में मैं एक अलग और डिफरेंट बात और डिफरेंट कहानी लेके आऊँगा। वो है जिसका नाम तक आपने नहीं सुना होगा और उनका नाम है प्रवीण तांबे। नाउ हु इज दिस प्रवीण तांबे? मुंबई का क्रिकेटर, मुंबई में खेलते खेलते बहुत खेला, बॉलिंग एक्सपर्ट, लेकिन उसको कहीं पर भी चांस नहीं मिला। बीतते बीतते इतने समय बीत गए, कहीं पर भी उसको कोई इंटरनेशनल चांस नहीं मिला, कोई लोकल भी, कोई मुंबई की टीम में भी कहीं पर उसको स्थान, या महाराष्ट्र की टीम में कहीं पर भी स्थान नहीं मिला। लेकिन इसने खेलना नहीं छोड़ा, और खेलना जब नहीं छोड़ा तो इनकी नज़र, राहुल द्रविड़ जब राजस्थान रॉयल के जब वो कोच रहे तो उस समय पे इनकी नज़र प्रवीण तांबे के ऊपर में गई और देख रहे थे कि बड़ी अच्छे तरीके से ये बंदा खेल रहा है। जब मैंने, मतलब राहुल द्रविड़ जी कहते हैं कि जब मैंने सिलेक्शन कमेटी को कहा कि प्रवीण तांबे को रखा जाए, एज कितना, 41 ईयर, 41 साल का ईयर, CEO का फोन आ गया, राहुल व्हाट आर यू डूइंग यार। एक 41 ईयर के आदमी को जो 20 साल से बॉलिंग कर रहा है, मुंबई के अंदर में खेल रहा है, लेकिन आज तक उसको कहीं कोई चांस नहीं मिला। राहुल ने बहुत रिक्वेस्ट की तो CEO मान गए राजस्थान रॉयल के, एंड टीम के अंदर में शामिल किया गया। जब टीम के अंदर में शामिल किया तो ग्राउंड के ऊपर में नेट प्रैक्टिस के लिए जब दूसरे क्रिकेटर आते थे राजस्थान रॉयल के, और उसमें से जब प्रवीण तांबे आए और किसी ने तो भी कहा कि ये भी हमारे टीम में खेलेंगे, बोले ये अंकल हमारे साथ में खेलेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी प्रवीण तांबे को सिलेक्ट किया गया। पहला साल का IPL टीम के अंदर में कहीं पर भी उसको चांस नहीं मिला, एक्स्ट्रा प्लेयर करके बैठा रहा। राहुल द्रविड़ देख रहे थे कि इसका एटीट्यूड क्या है, इसका रवैया क्या है, ये लड़का क्या कर रहा है, ये आदमी, लड़का तो नहीं हो रहा अभी, ये आदमी कर क्या रहा है। क्या कर रहा था मालूम है? सबसे हंस के बात कर रहा है, घुल मिल के बात कर रहा है, सबको अपना एक्सपीरियंस सुना रहा है, सबको कहीं ना कहीं, यंग बच्चे हैं तो उनको कोई सलाह सूचन दे रहा है, अपने एक्सपीरियंस का कहीं ना कहीं अनुभव उनको मिले। कोई बड़े बड़े स्टार क्रिकेटर्स हैं, वो कैसे खेल रहे हैं, किस तरह से खेल रहे हैं, इसकी चर्चा कर रहा है। कोई अपसेट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं है कि खेलने मुझे नहीं मिला, इतने सालों के बाद कहीं मुझे IPL की एक टीम में मेरे को चांस मिला और वो भी मुझे खेलने का मौका नहीं मिला। कोई रंजिश नहीं, कोई शिकायत नहीं। ना ही सिर्फ इतना, लेकिन प्रैक्टिस के टाइम पे राहुल द्रविड़ बोलते हैं कि मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा था कि प्रैक्टिस के टाइम पे सबसे पहले वो आ जाता था और सबसे लास्ट में हो जाता था। जिम के अंदर में भी जब पूरी टीम को बुलाया गया है किसी एक्सरसाइज के लिए, तो
तो उस समय भी सबसे पहले प्रवीण तांबे, सबसे लास्ट में जाएगा प्रवीण तांबे। ये देख के राहुल द्रविड़ बड़े हैरान रहते थे कि ये किस तरह से कोई इतनी शांति और इतना पैशन रख सकता है। नेक्स्ट ईयर की जब टीम सिलेक्शन की बात आई तो उस समय अगेन राहुल द्रविड़ ने रिक्वेस्ट किया और प्रवीण तांबे को रखा गया, लेकिन इस बार उनको खेलने का मौका मिला और उसके बाद खेले, ना ही सिर्फ खेले, इतने विकेट्स उन्होंने लिए कि मैन ऑफ द मैच का अवार्ड उनको दिया गया उस मैच का। और जब वो ड्रेसिंग रूम में आए, फुट फुट के रो रहे थे। राहुल द्रविड़ बोल रहे, मैं देख रहा था कि एक आदमी में क्या ताकत है, किस तरह की ताकत है और किस तरह से 20-20 साल खेलना और कोई आपको रिकॉग्निशन नहीं है, कहीं से कोई इनकम नहीं है, कितना फिनेंशियल हार्डशिप, लेकिन पैशन क्या चीज़ है और राहुल द्रविड़ ने इस एग्जाम्पल से बताया। दोस्तों बस यही मैं भी आपको कहना चाहता हूँ, जो भी काम आपको करना है पैशन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी तरह के सेल्समैन हो, किसी भी तरह के सेल्समैन हो, लेकिन ये पैशन से तो सब कुछ है। आप कितने पेशेंस रख सकते हैं। मैंने अनेकों ऐसे एजेंट देखे हैं, सक्सेसफुल एजेंट है, पावरफुल एजेंट है, लेकिन बरसों बरसों तक उन्होंने प्रैक्टिस चालू रखी, काम चालू रखा, पेशेंस रखा और उसकी वजह से वो आज इस लेवल के ऊपर में है। दोस्तों इसी तरह के प्रवीण तांबे से विपरीत एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री का। अपनी इंडस्ट्री में एक एजेंट है दोस्तों, टीओटी है, एंड तक जरूर सुनिएगा। टीओटी करने वाला एजेंट, जरा सोच के देखिए, मुंबई के एजेंट है, टीओटी करने वाले एजेंट है, बरसों बरसों तक एमडीआरटी, सीओटी और टीओटी ये लेवल के ऊपर में काम करने वाला एजेंट, 30 साल की इंडस्ट्री के अंदर में सक्सेसफुल 30 इयर्स बिताने वाला एजेंट, बढ़िया से घर में रहता है, पॉश सोसाइटी में रहता है। उन्होंने एक बार शेयरिंग किया था कि मुझे, अब देखो, जो आदमी 70 लाख, 80 लाख, 40 लाख, 30 लाख, 40 लाख प्रीमियम उठाता है बड़ी बड़ी पार्टियों के पास से, ऐसे भी एग्जाम्पल्स मैंने उनके मुंह से अनेकों मैंने सुने हुए हैं। लेकिन एक दिन हमारे किसी क्लास में वो शेयरिंग कर रहे थे कि मुकेश भाई, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई पिछले महीने में, मैंने ये काम किया, ये काम किया, इतना प्रीमियम किया, ये हुआ, वो हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे खुशी एक पॉलिसी बेचने में हुई और वो पॉलिसी थी हमारे कॉलोनी का वॉचमैन। अरे वाह, वॉचमैन को पॉलिसी बेचा और आपको खुशी मिली? हाँ मुकेश भाई, खुशी इसलिए मिली क्योंकि मैं पिछले 4 साल से उसके पीछे लगा हुआ था, लेकिन वो पॉलिसी नहीं ले रहा था। देखो, टीओटी करने वाला एजेंट ये बात बता रहा है कि एक वॉचमैन 3 साल से मैं पीछे लगा हुआ था। देखो, कहानियां तो मैंने बहुत देखी है, बहुत सुनी है कि लाखों का प्रीमियम आया, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद लगातार उस पार्टी के पास में लगे रहे और उसके पास प्रीमियम आया। लेकिन यहाँ पर 3 साल से कॉलोनी के वॉचमैन के पीछे पड़े और कॉलोनी का वॉचमैन मान नहीं रहा है। जरा आप सोच के तो देखो, आप टीओटी एजेंट हो, आपका रेपुटेशन है, आप लाखों रुपए की गाड़ी में घूम रहे हो, आप करोड़ों के फ्लैट में रह रहे हो और आपका एक कॉलोनी का वॉचमैन आपसे पॉलिसी नहीं ले रहा है और उस चीज को लेके आप 3 साल तक उसके पीछे लगे हुए। मैंने कहा कैसे बेचा? बोले मुकेश भाई कैसे बेचा मालूम है? हमारी कॉलोनी में किसी ने, बच्चों ने खेलते हुए कहीं पर ग्राउंड में सांप को देख लिया था और इसको लेके बहुत चर्चा हो रही थी। सब लोग बच्चों को ग्राउंड में भेज नहीं रहे थे, कोई ग्राउंड की तरफ जा नहीं रहा था। चर्चा एक ही हो रही थी कि सांप है, कॉलोनी में सांप घुसा है, कहीं घर में ना घुस जाए। तो 3-4 दिन से इस चर्चा को जोर पकड़ा हुआ था। उस दिन रात को सर मैं सारे मीटिंग्स कंप्लीट करके मैं घर की तरफ पहुंचा और मैंने देखा कि 11 बजे थे रात के और कॉलोनी का जो वॉचमैन था वो वहाँ पर लेटा हुआ था, थोड़ा रेस्ट कर रहा था, जबकि उसको लगी होगी। और अचानक से मैं वहाँ पर पहुंचा और मैं जोर से चिल्लाया, सांप सांप, देखो सांप सांप सांप। वो वॉचमैन खड़ा हो गया, खड़ा होके भागा, वो कम से कम 10-15 फुट दूर भाग गया। उसके बाद हमारे एजेंट दोस्त बोलते कोई सांप नहीं है, लेकिन पागल सोच, कॉलोनी में सांप घूम रहा है और सबसे ज्यादा जोखिम तो तुझे है,
क्योंकि 10-10, 12-12, 14-14 घंटा यहाँ पर सीट के ऊपर भी बैठा हुआ है। सांप काटा होता तो आज तेरी फैमिली का क्या हुआ होता। और वहां से उन्होंने बात शुरू की और फिर पॉलिसी वहां पर बेची। मजा आ गया दोस्तों। देखो, पैशन इसको कहते हैं, पैशन इसको कहते हैं कि बरसों बरसों तक आप लगे हुए हैं। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, असफलता का डर ही हमें सफलता से दूर रखता है। दोबारा कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, असफलता का डर ही हमें सफलता से दूर रखता है। असफलता से कभी मत डरो। लोग 3 साल, 4 साल, 5 साल लोग नहीं मानते, नहीं सुनते, अपना काम चालू रखो। बस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अगर ये चीज आपने चालू रखी तो आप, इसका मतलब क्या है मालूम है, आप असफलता से डर नहीं रहे। और असफलता से नहीं डर रहे तो सफलता कहीं ना कहीं तो होगी ही होगी। एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देके मैं इस वीडियो को एंड करूंगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। जितने भी क्रिकेटर है, क्योंकि बात आज क्रिकेटर की हुई थी इसलिए बता रहा हूं, जितने भी क्रिकेटर है, जितने भी प्लेयर्स हैं, आप जरा सोच के देखो, जितने भी क्रिकेटर्स, प्लेयर्स, इनको पैसे कब मिलते हैं मालूम है आपको? इनको पैसे कब मिलते हैं? सबसे पहले तो वो सिलेक्शन हुआ तो, उसके बाद में जब क्रिकेट मैच होगी तब। इसका मतलब इनको क्रिकेट मैच में खेलने के पैसे मिलते हैं, है ना? लेकिन जरा बताओ सोच के कि खेलने के लिए चांस किसका लगता है? तो चांस उस क्रिकेटर का लगता है जिसने घंटों घंटों तक प्रैक्टिस की, घंटों घंटों तक पसीना बहाया, घंटों घंटों तक उसने काम किया। आज जिस रिसोर्ट में मैं रुका हूं ना, बस यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ना पीछे जो बिल्डिंग, ये 4th और 5th फ्लोर नजर आ रहा है। 3rd फ्लोर आप वहां पर जो नजर आ रहा है ना, वो 3rd फ्लोर के ऊपर में बेंगलोर के जो फुटबॉल क्रिकेट टीम है वो वहां पर रुकी हुई है। और अपने इंडिया के जो छेत्री जी करके है, सुनील छेत्री, फुटबॉल टीम के, इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन है, वो भी यहां पर रुके हुए हैं। बच्चा फुटबॉल में काफ़ी दिलचस्पी रखता है तो वो काफ़ी मिलने के लिए उत्सुक है, बट यस चांस नहीं है क्योंकि कॉर्डन किया हुआ है कोरोना की वजह से। तो वो लोग पूरा 3rd फ्लोर जो है वो कॉर्डन है, कोई वहाँ पर जा नहीं सकता। वो सीधे जाके ग्राउंड के ऊपर में जाते, ग्राउंड के ऊपर से वापस आते। कोई भी प्लेयर होता है ना दोस्तों, उसको प्रैक्टिस का पैसा नहीं मिलता, उसको सिर्फ मैच खेलने का पैसा मिलता। बस हमें भी ऐसे ही काम करना है। एनी सेल्समैन, इफ यू आर अ सेल्समैन, इफ यू आर इंश्योरेंस एजेंट, आपको सिर्फ इतना चीज ध्यान रखना कि जब भी आप किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हो, जिसी को भी आप अपना प्रोडक्ट समझा रहे हो और वो प्रोडक्ट नहीं ले रहा है, तो आपको समझ जाना है कि आपकी प्रैक्टिस हुई। और जहां पर भी आपका प्रोडक्ट बिक गया, वहां पे सोचने का कि आज हम मैच खेल के आए। बहुत ही सिंपल हिसाब है। और जिसने ज्यादा प्रैक्टिस की उसको चांस मिलता है टीम के अंदर में खेलने का। तो अगर आपने ज्यादा प्रैक्टिस की तो ज्यादा आप रिजल्ट पाओगे। सिंपल हिसाब। बस इस हिसाब के ऊपर अगर आपने काम किया, क्या लगता है MDRT नहीं कर पाओगे, COT नहीं कर पाओगे, TOT नहीं कर पाओगे। दोस्तों, ऐसे ही सब फॉर्मूलास हमारे अनेकों कोर्सेज के अंदर में भी हम बताते हैं। बेसिक कोर्स दिसंबर मंथ में 3 जगह पे मेरा लग रहा है। दिल्ली में है 3, 4, 5 को, मुंबई में है 11, 12, 13 को, और पुणे में है 17, 18 और 19 को। इसका जरूर बेनिफिट लीजिएगा। और हमारे IOE के जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको कांटेक्ट कीजिए। अनेकों कोर्सेस हम लोग लेते हैं, जैसे कि बनारस में भी जा रहा हूँ इसी मंथ में, देन कानपुर में जा रहा हूँ, दिल्ली में सेशन है, अनेकों सेशन हमने रखे हुए हैं। आप हमारे सेंटर हेड को कांटेक्ट कीजिए और आपके इलाके में जहाँ भी IOE के जिस भी लीडर के प्रोग्राम्स लगे हैं वहाँ पे आप अटेंड कीजिए। इसी तरह की बातें आपको वहाँ पर सुनने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे कहना रह गया
मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, और वो ये है कि आप लोग अपना 1 मिनट का वीडियो बना के, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है सेलिंग के अंदर में, तो आप 1 मिनट का वीडियो बना के आप मेरे को भेज सकते हैं। वो 1 मिनट का वीडियो भी मैं दिखाऊंगा यूट्यूब चैनल पे, और साथ में आपके सवाल का मैं जवाब भी दूंगा। बट वीडियो अच्छे ढंग से, अच्छी क्वालिटी से, आसपास में आवाज़ ना हो और साफ़ सुथरी आवाज़ हो और साफ़ सुथरा पिक्चर हो, इस तरह से वीडियो आप भेजिए। तो मेरे टीम से मैं वो वीडियो एडिट करा के आपके सवाल का जवाब मैं ज़रूर दूंगा। तो आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे, और ये मैं सीरीज़ गुरुवार को चलाऊंगा। आप सभी को मालूम है कि गुरुवार में बीच में एक सीरीज़ मैंने चलाया था, और वो सीरीज़ था रूबरू, और वो बहुत लोगों को पसंद आया था। लेकिन अभी शेड्यूल इतना टाइट हो गया है कि मुश्किल हो रहा है इस चीज़ को मेंटेन करना, बट ये मैं कर सकता हूँ। तो इसलिए और नई नई इस तरह की बातें लेके आपके बीच में आऊँगा, नई नई चीज़ें लेके आपके बीच में आऊँगा। आप इस तरह की, आपको जो प्रश्न है इंश्योरेंस सेलिंग के अंदर में या किसी भी सेलिंग के अंदर में, आप कोई भी सेल्समैन हो, आपको प्रश्न है वो प्रश्न पूछिएगा। जितना शॉर्ट वीडियो होगा, 1 मिनट से शॉर्ट वीडियो होना चाहिए, राइट? 1 मिनट से अधिक नहीं जाना चाहिए। सिर्फ एक सवाल पूछिए, आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो पूछिए, आपका काम क्यों नहीं हो रहा है वो पूछिए, और वो क्वेश्चंस, वो ऑब्जेक्शंस का आंसर्स लेके मैं गुरुवार के अंदर में आपका वीडियो दिखा के फिर मैं मेरा जवाब वहां पर दूंगा, राइट? सो इसका ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ये वीडियो कहाँ भेजना है? तो हमारे जो नंबर्स नीचे स्क्रॉल हो रहा है ना दोस्तों, बस उसमें से आपके सेंटर का नंबर डायल कीजिए और उनके साथ बात कीजिए, और व्हाट्सएप के ऊपर में ये वीडियो उनको फॉरवर्ड कर दीजिए, या ईमेल के माध्यम से, जिस भी माध्यम से आप कंफर्टेबल है, राइट? सो ये एक नई सुविधा लेके मेरे यूट्यूब चैनल पे आ रहा हूँ, ताकि आपसे ज़्यादा आप लोगों के प्रश्न का आंसर मैं दे पाऊँ, राइट? थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार, मिलेंगे अगले सोमवार को।